अमेरिका ने ईरान की चाबहार बंदरगाहों को प्रतिबंधों से मिली छूट को 29 सितंबर से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस कदम से भारत की वर्षों की मेहनत और अरबों रुपए का निवेश प्रभावित हो सकता है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। 110% भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। चाबहार पोर्ट के ऊपर काम जो है रोक दिया गया है। वैसे तो उसमें जो है वो अफगानिस्तान और ईरान भी शामिल है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रम्प साहब जो है ये कर क्या रहे हैं? इस कदम से भारत की वर्षों की मेहनत और अरबों रुपए का निवेश प्रभावित हो सकता है। भारत ने न केवल इस बंदरगाह के विकास में 85 मिलियन डॉलर करीब 749 करोड़ रुपए झोंक दिए। तो यूएस अगर किसी के एडवर्सरी को फंड और वो कर रहा है तो वो भी सैंक्शन के उसमें आना चाहिए। और यूएस के अगर आप दोस्तों को फंड और वो नहीं कर रहे हो, वो आपके दुश्मन है, तो वो आपके सैंक्शन के लिस्ट में नहीं आएगा। पाकिस्तान को अपने फायदे से मतलब नहीं है, पाकिस्तान को भारत के नुकसान से ज्यादा मतलब है। यार किसी तरीके से ना भारत का नुकसान हो जाए यार। हिंदुओं को नुकसान, वो समझते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं। ये सड़कें तो आज की तारीख में पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान पे हैं ना ये सड़कें। अगर हम कहते हैं कि आपको वाघा अटारी से अगर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल आपको जाना है लाहौर, तो वो सड़क तो है। लाहौर से अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा जाना है तो वो सड़क है। और खैबर पख्तूनख्वा से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है वो सड़क है। अगर आपको बलूचिस्तान के थ्रू ईरान जाना है वो सड़क है। दोज थिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वो 10 साल पहले भी थी वो सड़कें, वो आज नहीं बनी, वो 10 साल पहले से थी, 20 साल पहले भी थी। तो भारत ने बोला कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ना आपका इसमें कुछ ना हमारा कुछ, हमारे ट्रक्स जाएंगे और हमारे ट्रक्स पाकिस्तान के बीचों बीच जाएंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे। आप भी इसका फायदा उठाओ, हम भी इसका फायदा उठाएंगे, राइट? हम सेंट्रल एशिया भेजेंगे, हम तजाकिस्तान भेजेंगे, किर्गिस्तान भेजेंगे, हम दुनिया भर के सेंट्रल एशिया के स्टेट्स है, वहां पे हम पूरा अपना माल बेचेंगे, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में XYZ है, सब कुछ अपना माल बेचेंगे, वहां से माल भारत आएगा, आपको भी फायदा होगा, आपको हम पैसा देंगे इसका, और आप भी अपनी ट्रेड करेंगे, आप भी फायदा उठाएंगे। कल आप कुछ बनाते हैं, आप उसी रूट के थ्रू और हमारा चैनल इस्तेमाल करके आप भी आगे भेज सकते हैं। पाकिस्तान ने ज्यादा नहीं सोचा इस प्रपोजल के ऊपर। पाकिस्तान ने बोला नहीं। उसका कारण यह है, पाकिस्तान को अपने फायदे से मतलब नहीं है, पाकिस्तान को भारत के नुकसान से ज्यादा मतलब है। यार किसी तरीके से ना भारत का नुकसान हो जाए यार। हिंदुओं को नुकसान, वो समझते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है और वो कहते हैं कि साहब इनका नुकसान हो जाए, हमारा फायदा हो ना हो, इनका नुकसान जरूर होना चाहिए। ये एक लाहौरी माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट के तहत उन्होंने मना कर दिया। भारत ने 2-3 बार रिक्वेस्ट करा, जब पाकिस्तान ने मना कर दिया, भारत ने बोला ठीक है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने ढूंढा ऑल्टरनेट रूट। क्या है दोस्तों? ऑल्टरनेट रूट ये है कि भारत चाबहार गया, वहां पे पोर्ट बनाया, इन्वेस्ट करा और वहां से माल भेज रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। 110% भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। क्या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, राइट, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, तब भी मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी। जब राइजिंग लायन, इजराइल ने राइजिंग लायन पहले लॉन्च करा, फिर अमेरिका तो मिडनाइट हैमर में बाद में आया। जब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, तब भी मैंने आपको मैप पे विस्तार रूप से ये सब चीजें समझाई थी। भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को सरकमवेंट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मैटर है। पाकिस्तान नहीं कभी अलाउ करेगा कि भारत उसकी जमीन इस्तेमाल करके ट्रेड करे। ट्रम्प साहब को ये लग रहा है कि वो एक वॉर रुकवाने के लिए दूसरी वॉर को शुरू करना कोई गलत बात नहीं है। ही हैज टेकन यूनाइटेड स्टेट्स को वो एक सुपर पावर मान रहे हैं। उनका ये मानना है कि जितने भी सैंक्शंस वो लगा सकते हैं, किस कैपेसिटी में, ना उस पर कोई डिबेट हो रही है, ना उस पर कोई मतलब डेमोक्रेटिकली कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है कि भाई आप सैंक्शन लगा रहे हैं। आप कौन होते हो भाई? यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज जो है वो कैसे बाइंडिंग हो जाएंगे इंडिया के लिए या किसी विश्व के या दूसरे देश के लिए? भाई क्या लेना देना है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ से? आप बता रहे हो कि आपके अलाइज पर। नाउ सी द लैंग्वेज ऑफ सैंक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट ईरान फंड्स एंड फाइनेंसेस adversaries of the US and its allies.
तो यूएस अगर किसी के एडवर्सरी को फंड और वो कर रहा है तो वो भी सैंक्शन के उसमें आना चाहिए। और यूएस के अगर आप दोस्तों को फंड और वो नहीं कर रहे हो, वो आपके दुश्मन है, तो वो आपके सैंक्शन के लिस्ट में नहीं आएगा। मतलब ये तो हेजेमनी है, ये दादागिरी है, और ये दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान के यूएस से क्या संबंध है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करते। ईरान की गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि हम टेररिज्म करते हैं। और जो हमारी जो नेसेसिटी है कि हम अफगानिस्तान तक अपने और अफगानिस्तान के बाद सेंट्रल एशिया तक अपना एक्सेस चाहते हैं, पाकिस्तान ने वो एक्सेस हमारा बंद किया हुआ है, और वो एक्सेस हमें मिल जाता है चाबहार के थ्रू। तो वो हमारे लिए जरूरी है, और इसके थ्रू हम अफगानिस्तान में अपने भाइयों बहनों की मदद करते हैं। हम दूसरे सेंट्रल एशिया में जो है वो अपने गुड्स को पहुंचा सकते हैं। तो अब अगर ये जो करना चाहते हैं ट्रम्प साहब, वो तो ट्रम्प साहब ही बताएंगे आपको कि भैया इससे वो करना क्या चाहते हैं। दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या अमेरिका हमारा दोस्त है या फिर सिर्फ अपने फायदे का सौदागर? 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी गर्मजोशी से बधाई दी। तस्वीरें आई, बयान आए, लगा कि रिश्तों में मिठास घुल रही है, लेकिन सच्चाई, उसी मिठास के पीछे छुपा हुआ था जहर। जी हाँ, अमेरिका ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया है। चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट को खत्म कर दिया गया है। 29 सितंबर 2025 से अगर भारत वहां काम करेगा तो सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकार होगा। अब सोचिए, यह वही चाबहार है जो भारत की रणनीतिक धड़कन है। पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का सपना इसी पोर्ट से जुड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए का निवेश, 10 साल का करार, अनगिनत योजनाएं, सब कुछ अब खतरे में डाल दिया गया है। तो क्या अमेरिका हमें कमजोर देखना चाहता है? क्या भारत की मेहनत को मिट्टी में मिलाना चाहता है? अमेरिका कहता है कि उसका मैक्सिमम प्रेशर अभियान है ताकि ईरान को अलग थलग किया जा सके। लेकिन असली सवाल है, ईरान को अलग थलग करने की आड़ में भारत को क्यों नुकसान? क्या यही दोस्ती है या वह पुरानी चाल है, जब काम निकल जाए तो भारत की पीठ में वार कर दो? चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भूल रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। यही वो रास्ता है जिससे भारत अपनी ताकत पाकिस्तान और चीन दोनों को दिखा सकता है। और अब उसी पर अमेरिका की रोक भारत को अब तय करना होगा। क्या वह अमेरिका की कठपुतली बनकर बैठेगा या अपनी जमीन, अपना हक और अपनी रणनीति बचाने के लिए अमेरिका को सब जवाब देगा? क्योंकि दोस्तों, अब वक्त है झुकने का नहीं बल्कि सीना तानकर खड़े होने का है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारत को कितना नुकसान होगा, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।